हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है नॉन टेक गुरु जी। और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे फ्रेंड्स वीडियो बनाने के लिए कहा है, सन 2011 में ये खेली गई थी फ्रांस के अंदर, ला ग्रैंड कप्पाले, पता नहीं क्या जगह जगह उनको। खैर, खेलने वाले खिलाड़ी थे ग्रीस के एथेंसियोस मास्त्रो वासिलिस, जिनकी रेटिंग 2547 थी। वहीं इनके सामने थे बेल्जियम के एंडी मारेशल। शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को, जहाँ E4 के साथ एथेनेसियोस ने शुरू किया था। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ एंडी ने दिया। G3 हुआ, नाइट F6, बिशप G2, H6, नाइट C3, बिशप B4, नाइट को लिया जाएगा। E4 खेला गया वाइट के लिए। देन हुआ बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3, और इसके बाद यहाँ एंडी ने कैसल कर लिया। नाइट आया E2 स्क्वायर पर, D6 हुआ, वाइट ने कैसल किया। देन हुआ बिशप E6, पॉन पर अटैक है, डिफेंस बिल्कुल पौने कदम आगे पुश किया जाए, वही खेला गया। D3, C6, रुक B1, ओके, बी पॉन B7 पॉन पर अटैक है तो B6 खेला जाना है। F4 हुआ, और अगले मूव में क्या लगता है आपको, बिशप को परेशान करने की कोशिश की जा सकती है? मुझे नहीं लगता। यहाँ वाइट ज़्यादा प्रेफर करेगा कि ब्लैक किसी तरह से यहाँ पॉन एक्सचेंज कर ले, ताकि उसका नाइट कम से कम एक थोड़ा सा फ्रीली गेम खेल सके। नाइट A6 यहाँ ब्लैक ने किया, और यहाँ ब्लैक का नाइट बिल्कुल सही जगह आने को तैयार है। H3 हुआ, नाइट C5, G4, और फाइनली ई टेक्स F4 कर लिया गया। नाइट टेक्स F4 हुआ, और यहाँ बिशप बिल्कुल एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। बिशप हटा D7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B2, रुक C8, रुक एट B गोज टू F2, देन हुआ B5। चलिए, व्हाइट के लिए मैं इसे ब्रीदर मानूंगा, कम से कम यहाँ C टेक्स B5, C टेक्स B5 के बाद कुछ ब्रीदर तो मिलता है। खैर, फिलहाल व्हाइट का मूव है, व्हाइट ने अपने नाइट को वापस लिया E2 स्क्वायर पर। नाइट के जाने के लिए ठीक ठाक आउटपोस्ट है। उसके बाद कहाँ जा सकता है नाइट, बिल्कुल नाइट H7 के ऑप्शन को ब्लैक ने चुना। फ्रेंड्स, गेम का मूव नंबर है 18वां। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो ब्लैक का नाइट H7 स्क्वायर पर गया है, आने वाले समय में यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है। कि आप यकीन करेंगे, कोई सोच भी नहीं सकता, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है बोर्ड पर। ब्लैक क्या करना चाह रहा होगा? ब्लैक डेफिनेटली अपने नाइट को बिल्कुल G5 स्क्वायर पर लेकर आना चाहता होगा, मेरे हिसाब से तो यही होगा। बिशप E3, ठीक है, यहाँ दूसरे नाइट पर अटैक लगाने को मुझे नहीं लगता। खैर, क्वीन आई H4 स्क्वायर पर, क्वीन के H4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर क्लियर नजर आने लगी है कि हाँ, आने वाले समय में इस तरह का मूव खेला जा सकता है। बिशप F4 लेकिन पहले ही यहाँ व्हाइट ने कर दिया, और बिशप के F4 स्क्वायर पर आने के बाद अगर आपने नाइट निकालने की मूर्खता की तो बिशप क्या करेगा, क्वीन को ट्रैप कर देगा, है ना। तो क्वीन गई वापस E7 स्क्वायर पर, क्वीन D2 फ्रॉम व्हाइट साइड। क्या यहाँ बिशप सेक्रीफाइस आ सकता है? नॉट एग्जैक्टली, ब्लैक का इनफ डिफेंस है सारी जगहों पर। खैर, नाइट A4 की ऑप्शन को चुना गया, और कहाँ पर अटैक है? फिलहाल पॉन पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। तो क्वीन E3, आप लेना है, आपका पॉन है, मुझे नहीं चाहिए। बिशप E6, यहाँ A2 पॉन पर भी अटैक है, पॉन को लेने की जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए वैसे तो। खैर, E5, D टेक्स E5, बिशप टेक्स E5, रुक एट F गोज टू E8, और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या बिशप के साथ इश्यूज हो सकते हैं। क्वीन अनडिफेंडेड है, इस बात का ध्यान रखना है। F पॉन कभी भी आगे पुश हो सकता है। तो नाइट D4, नाइट का D4 स्क्वायर पर जाना है तो खतरनाक ही। अटैक का लगाने की कोशिश है, बिल्कुल दिख रहा है क्लियर। क्वीन C5, फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखना है कि क्या अनडिफेंडेड है क्वीन वाइट की, तो इसका मतलब आप नाइट को आराम से हटा नहीं सकते। तो क्वीन आई G3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, एक मूव पहले फ्रॉम हेयर, क्या आपको लगता है कि यहाँ कुछ सेक्रीफाइस किया जा सकता है? देखिए, रुक्स की बैटरी बिल्कुल लगी हुई है। जैसे कि बिशप टेक्स G7, तो किंग टेक्स G7 होगा। नाइट टेक्स E6 चेक हो सकता है, मेटेरियल हो गया। देन रुक टेक्स E6 होने के बाद रुक टेक्स F7 चेक, किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा। देन क्वीन D4 चेक, फोर्सफुली कनेक्शन नहीं। इसमें ना, ये जस्ट मेरी इमेजिनेशन है, इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया था यहाँ क्वीन का G3 स्क्वायर पर जाना। कोई प्रॉब्लम, हाँ, पॉन तो बचता नहीं है, और मेरे ख्याल से वाइट को बचाना भी नहीं था। नाइट टेक्स C3 खेला गया। देन हुआ किंग H2। किंग H2 किस लिए? क्योंकि आने वाले समय में नाइट को आपको हटाना है। आप नहीं चाहोगे कि किसी भी तरह से F2 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन, और सॉरी रुक, पिन हो जाए। तो बिशप आया D5 स्क्वायर पर। यहाँ एंडी ने कहा कि चलिए मटेरियल एक्सचेंज थोड़ा सा कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। वाइट ने कहा नहीं, मैं अपने नाइट को लेके जाऊंगा F5 स्क्वायर पर।
और नाइट के F5 स्क्वायर पर आने के बाद G7 पॉन पर बिल्कुल अटैक बनता है, लेकिन पहले तो मेटल एक्सचेंज करना पड़ेगा। एंडी ने कहा कि बिशप टेक्स G2 करो, और या तो किंग टेक्स G2, रूक टेक्स G2, जो दिला वो करके दिखाओ मुझे यहाँ पे। लेकिन नहीं, यहाँ खेला गया बिशप टेक्स G7। फ्रेंड्स, ये शॉक वाइट का। अब बिशप टेक्स G7 क्यों खेला गया, किस लिए खेला गया, क्या उसका रिजल्ट निकलना है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। व्हाइट ने कहा कि ठीक है, मैं रुक भी ले लेता हूँ, बिशप तो मिल गया मुझे, रुक और ले लिया मैंने। लेकिन अगला मूव आया यहाँ बिशप का D4 स्क्वायर पर जाने का, और पहले बने यहाँ क्वीन पर अटैक। क्वीन हटी C6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि रुक टेक्स F1 अभी भी किया जा सकता है? मेरे हिसाब से किया जा सकता है, कोई भी खिलाड़ी कहेगा कि करना है। लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपनी क्वीन को H4 स्क्वायर पर लिया। और फ्रेंड्स, क्वीन के H4 स्क्वायर पर आने के बाद क्या आपको यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट जैसा कुछ नजर आ रहा है? देखिए, नाइट से पॉन लिया जाएगा जो कि चेक दे रहा होगा। बिशप ने पूरी पूरी डायगोनल कवर की हुई है, और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि ब्लैक का ये नाइट वही नाइट रहेगा जो आने वाले गेम में इस ब्लैक के लिए इश्यूज बनेगा। ये नाइट ने ऑक्यूपाई कर रखा है एस्केपिंग स्क्वायर। उससे अगले बाद मतलब किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचेगा? सिर्फ और सिर्फ F1। अब चूंकि नाइट यहाँ H6 स्क्वायर पर होगा, तो अगले मूव में रुक टेक्स F7 और वो चेकमेट होगी। तो अब इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या तरीका है? देखिए, एक तो मुझे यहाँ चेक नज़र आ रही है, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा, चेक इधर उधर भाग जाएगा। लेकिन यहाँ खेला गया रुक E6। रुक के E6 स्क्वायर पर आने के बाद ठीक है, पॉन पर डिफेंस हो चुका है। उसके बाद रुक टेक्स F1 किया गया। रुक टेक्स F1 फ्रेंड्स, देख अब जरा मेटेरियल अकाउंट कर लेते हैं। दो रुक्स, क्वीन के सामने क्वीन, नाइट, बिशप, ठीक है, एक कंप्लीट रुक ब्लैक के पास एक्स्ट्रा है। अब वो कंपनशिएट कैसे हो? देखिए, मुझे तो यहाँ एक चेक कोई अनडिफेंडेड नहीं, एक रुक अनडिफेंडेड, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। हाँ, नाइट भी आपको दिख रही है चेक देने के लिए आ सकती है। तो अगर चेक देते हैं, किंग G1 स्क्वायर पर जाता है, तो इश्यूज रहेंगे। यहाँ अगर चेक दी गई तो उसके बाद क्वीन ही बीच में लग जाएगी। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट D5। नाइट थोड़ा जल्दी वापस ले लिया है। इतना बुरा भी मूव नहीं है, ठीक है। क्वीन आई H5 स्क्वायर पर, और क्वीन के H5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ ये लगभग चेकमेटिंग थ्रेट, क्योंकि यहाँ नाइट टेक्स H6 होगा चेक के साथ, और फिर ये चेकमेट हो जाएगी। खैर, अब क्या करें? अब देखिए, चेकमेट के नज़दीक पहुंच चुके हैं, ब्लैक के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लैक के हाथ से ये गेम निकल जाए। यहाँ ब्लैक क्वीन C7 चेक कर सकता था। किंग कहाँ जाएगा? आइदर G1, H1, H2, इनमें से किसी स्क्वायर पर जाएगा। तो किंग को रख देते हैं G1 स्क्वायर पर। क्यों? उसके बाद नाइट F4 किया जा सकता है। देखिए, क्वीन का डिफेंस रहेगा नाइट पर, या तो वाइट यहाँ एक्सचेंज सेक्रीफाइस दे क्योंकि क्वीन पर भी अटैक जा रहा है, और या फिर रिजाइन कर दे। लेकिन अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो नाइट टेक्स H6 चेक होगा। रुक टेक्स H6 होने के बाद फिर क्वीन टेक्स H6 कर लेते हैं, और यहाँ बिशप अनडिफेंडेड है तो नाइट E2 चेक। किंग जहाँ मर्जी ले जाओ। फिर आपको यहाँ ये बिशप गंवाना होगा, यानी कि कंप्लीट 2 नाइट एक्स्ट्रा यहाँ ब्लैक के पास होंगे, एक पॉन एक्स्ट्रा वाइट के पास होगा। रेजिग्नेशन मेरे हिसाब से वाइट ही देगा। खैर, यहाँ खेला गया रुक F8। यहाँ वाइट के दिमाग में रहा कि चलिए, ओ ब्लैक के दिमाग में रहा कि चलिए F7 पॉन का डिफेंस करना है तो अपने रुक से कर लेते हैं, कीप इट सिंपल, क्या हो जाएगा, जैसे कुछ भी नहीं होगा। बात भी सही है। रुक F2, क्या ये वेटिंग मूव है क्या? मतलब आउट ऑफ आइडियाज लग रहा है जैसे वाइट हो गया। लेकिन नाइट E7 यहाँ ब्लैक ने चुना। और फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, नाइट E7 कोई बहुत गलत मूव था? मुझे नहीं लगता, बहुत अच्छा मूव था। जब तक ये नाइट D5 स्क्वायर पर रखा हुआ था तब तक तो कोई इश्यू था नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करें और जो वाइट ने मूव चला होगा जरा उसे समझने की कोशिश करें, क्या जा सकता है। कि अब चूंकि सस्पेंस क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सेक्रीफाइस है, और सेक्रीफाइस में सबसे बड़ा पीस क्या है? क्वीन। तो क्वीन G6 चेक यहाँ खेला गया था एथेनासियोस के द्वारा। अब फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो अगर आप कैलकुलेशन में बहुत शार्प है तो यहाँ रेजिग्नेशन कर सकते हैं आप। यहाँ ऑलमोस्ट स्टेलमेटेड कंडीशन में रखा हुआ किंग है, फोर्सफुल है, क्वीन तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन बिशप ने स्टेलमेट लगभग ब्लैक के किंग को किया हुआ है। अब 3 ऑप्शन है। पहली है रुक टेक्स G6 की। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट टेक्स E7 चेक होगा। मैंने कहा ना, ये नाइट ही गड़बड़ हो गया, नाइट गलत जगह चला गया, जिसकी वजह से यार रेजिग्नेशन, मतलब ब्लैक को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है। दूसरी ऑप्शन है नाइट टेक्स G6 की। ये होता है तो नाइट टेक्स H6 चेक, दूसरी तरफ से चेक दे दो आप और वो चेकमेट हो जाएगा। खैर, ये दोनों ऑप्शन नहीं खेली गई थी। यहाँ एंडी ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो पूरा ही खेल के जाऊंगा। उन्होंने यहाँ खेला F टेक्स G6।
एफ टेक्स G6 होने के बाद फाइनल मूव था यहाँ एथेनासियोस का नाइट टेक्स H6। रुक ने पहले ही सब कुछ कवर किया हुआ है, बिशप ने, बिल्कुल, और वही नाइट है जिसकी वजह से गेम चेकमेट हुई है। ये नाइट 18वें पता नहीं 17वें मूव में आया था यहाँ पे, और 36वें मूव में चेकमेट हो गई है। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।